नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राणावत कृष्णा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं उसमें सबसे कठिन विषय जो कि गणित है उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हम इसमें RAS, पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, रिट, जूनियर अकाउंटेंट को ध्यान रखते हुए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इन क्लासों को अटेंड किया तो आपको बाज़ार में किसी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप आसानी से गणित को बहुत ही सरल विषय या रोचक विषय आप मानेंगे। गणित ऐसा विषय है जो आपको 100 में 100 अंक दिला सकता है, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में टॉप पर ला सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी ये वीडियोस हैं इनको ध्यान से देखें। परसेंटेज के 4 या 5 वीडियो बनेंगे, तो इन 5 वीडियो को अगर आप देख लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी परसेंटेज पे पकड़ हो जाएगी। सबसे पहले टॉपिक में परसेंटेज शुरू करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो में आपको लगे कि मुझे कोई दिक्कत आ रही है किसी प्रश्न को समझने में, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम यथाशीघ्र आपको उसका आंसर या आपके जो भी क्वेरी है उसका समाधान प्रस्तुत कर देंगे। अब मैं परसेंटेज शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको मैं कि परसेंटेज जो है, जिसको हम प्रतिशतता बोलते हैं, ये 100 पर अप्लाई होता है। जैसे 20%। 20% का मतलब ये है कि 100 में से 20 भाग। 15% का मतलब है 100 में से 15 भाग, यानी किसी चीज़ के हम 100 भाग करें उसमें से यदि हम 20 भाग ले लें तो 20% कहलाएगा। 100 में से यदि हमने 15 भाग लिए तो 15% कहलाएगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनको कैसे करना है देखते जाइए आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि भाई 1500 का 20% क्या होगा। 1500 का 20%। 1500 को आप इस तरह लिखें, जहाँ भी का आवे इंटू लगा देवे। 20% हटाओगे नीचे 100 आएगा। 2 0 2 0 कैंसिल। 15 को 20 से गुणा करिए, 15 दूनी 30 और 1 0, तो ये आपका आंसर हो गया 300। यानी कि 1500 का जो 20% है वो 300 होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। 200 का 6.25% यानी कि 6.25% क्या होगा। तो क्या करना है, 200 का की जगह हमेशा इंटू लगाना है। 6.25 परसेंटेज हटाएंगे तो ये नीचे 100 आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। पॉइंट आएंगे, 2 संख्या है तो ये 2 0। अगर पॉइंट हटाते हैं और एक संख्या अगर यहाँ है तो 1 0 आएगा। 2 संख्या है पॉइंट के बाद 2 0 आएंगे। 3 संख्या है तो 1000 आएंगे। इस प्रकार ये बढ़ता जाता है। अब यदि आपको काटना आता है तो काटिए, नहीं आता तो इनको गुणा करके 100 का भाग दे दीजिए। मान लीजिए मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा बहुत बेसिकली काटना आता होगा, तो हम काटते हैं 25 से। देखो 25 × 25 625 होते हैं, आपको पता होना चाहिए चीज़। 25 × 25 625, यानी 25 का भाग मैंने इसमें दिया 25 बार गया, 25 का भाग इसमें दिया 4 बार गया। अब ये दोनों 2 से कट रहे, देखो दोनों संख्या काट लो 2 से। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, केवल बचा हमारे पास 25/2। किसी भी संख्या में जब 2 का भाग देते हैं तो उसके आधे कर लो आप। 25 के आधे कितने, 12.5, तो ये आपका आंसर कहलाएगा 12.5। यानी कि 200 का 6.25% 12.5 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ये बताना है मुझे कि 50 200 का कितने प्रतिशत है। 50 200 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए कैसे करें।
50 लिख दो। 200 का, तो ये जो का शब्द लग रहा है उस संख्या को इसके अपॉन में लिख दो। कितने परसेंटेज है, हमें इसमें परसेंटेज ज्ञात करने हैं, प्रतिशत ज्ञात करने हैं। तो ये बात ध्यान दो, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 2 0 कट गया, 2 से 50 में भाग दो 25 बार, तो ये आ गया 25%, यानी कि 50 200 का 25% है। ये आपका आंसर। इसको हम अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि मेथड सेकंड। सबसे बेस्ट मेथड तो आपका ऊपर वाला ही है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप ये मेथड और देखें, क्योंकि जो हम आगे बढ़ेंगे परसेंटेज में सवाल कठिनतम होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो हम अभी सीख रहे हैं बेसिक्स, वो वहाँ काम आएंगे। इसलिए आप जब भी इस तरह क्वेश्चन आवे तो इस मेथड से भी करें और इससे भी करें। इससे आपकी गणित थोड़ी धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। इसको हम और कैसे करें, तो मान के कर सकते हैं हम। माना कि 50 200 का x% है, ये पहले स्टेप। अब आप ध्यान दिए, 50 को आप ये लिख दो, कोमा है वहाँ बराबर लगा दो। 200 का x%, 200 लिख दिया, का की जगह इंटू लगा दो, ये x परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। 2 0 कट, क्या आ गया 2 इंटू x मतलब 2x, और ये आ गया 50। अब ये जो इंटू में वो अपोन में ले आओ, 50/2 यानी कि 25, तो ये आपका आंसर हो गया। या स्टेप पूरी लिखना चाहो आप, तो ये जो 2 है वो इसके अपोन में ले आओ, इस प्रकार 50/2 और ये x, यानी x ये इंटू में, ध्यान देना ये इंटू में इसलिए अपोन में जा रहा है, फिर 2 का भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25, यानी कि 25%। अब ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है, पर आप दोनों तरीके से करें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1700 का चौथाई भाग 1500 का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आओ सामने। 1700 का चौथाई भाग, तो सबसे पहले हमें 1700 का चौथाई भाग निकालना होगा। तो पहले निकालो आप 1700 का चौथाई, मतलब इंटू कर लो आप 1/4। चौथाई मतलब 1/4, आधा मतलब 1/2, तिहाई मतलब 1/3। तो करो इसको, 4 का भाग इसमें दे दीजिए आप। अगर डायरेक्ट आओ ठीक है, तो भाग देके देख सकते हैं आप लोग। 4 चौक 16, बच्चा 1 10, 4 दूनी 8, बच्चे 2 20, 4 पंजे 20, यानी कि 425। 1700 के हम 4 हिस्से करें तो 425 एक हिस्सा बनेगा, यानी 1700 का जो चौथाई है वो है 425। अब क्वेश्चन बन गया 425, ये जो 425 है वो 1500 कितने परसेंट है, 1500 का कितने परसेंट है। अब ये क्वेश्चन बन गया आपके। तो इसको हम इन 2 तरीकों से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि आसान नहीं पड़ता हमारे लिए। 425 लिख दो, 1500 का ये नीचे लिख दो, कितने परसेंट है, परसेंट निकालेंगे 100 से गुणा कर दो, 2 0 2 0 कट गए। अब हमें इस 425 में 15 का भाग देना है, तो अब करते हो तो और काट लो आप। तो आप बताया कि ये संख्या 5 से कटेगी, पीछे 5 है, यहाँ भी पीछे 5 है, 5 से कटे तो काटो 5 से एक बार। 5 3 15, 5 छोटे 40, 5 चौक 25, यानी ये आ गया हमारे 85 बटे हुए 3। अब क्या करें आप, 85 में 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, बचे 2 25, 3 8 है 24, बच्चा 1। अब जो बचा है
वो तो आप लिख दो ऊपर, और जिसका भाग दे रहे हो वो लिख दो नीचे। फिर ध्यान देना आप, ये जो बच्चा है वो तो लिख दो ऊपर, और जिसका भाग दे रहे हो नीचे, यानी 28 से 1/3 आपका आंसर कहलाएगा। इसको आप 28.33 भी बोल सकते हैं अगर पॉइंट में देना चाहो तो। आप ये तो नहीं भी मुझे पॉइंट उत्तर चाहिए, तो फिर आप इस प्रकार करें। क्या करें भी, आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0 उतार लो। 3 तिये 9, बच्चा एक पॉइंट लग रहा है 0, 3 तिये 9, ये 28.33 आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। और देखिए दो सौ का x% 40 है, तो x का मान ज्ञात करो। दो सौ का x% 40 है, तो x का मान ज्ञात करो। क्या करना, देखो इसको 200 का की जगह इंटू x परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। 40 है तो बराबर लिख दो 40, काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो 2 इंटू x मतलब 2x बराबर 40, ये अपॉन में 2 ले आओ, x बराबर 40/2, 2 का भाग देंगे हम, 2 दूनी 4 और 0, यानी कि आपका आ गया 20। तो ये आपका आंसर कहलाएगा कि भाई x का मान क्या है, तो x का मान है 20, ये फाइनल आंसर। और देखिए इसको आप चाहें तो अन्य विधियों से भी कर सकते हैं, पर सबसे आसान विधि यही है, इसलिए आप इसी से करें, ठीक रहेगा। पंद्रह प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। 15% को साधारण भिन्न में बदलो। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। ये 15% लिख दो पहले आप। अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो इस परसेंटेज को हटाओ और नीचे 100 लिख दो। अब ये काटता है तो काट लीजिए, 5 3 15, 5 2 10 और 0, तो ये हो गया 3/20। अब नहीं करता है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा कि भिन्न के रूप में उत्तर देना है, इसे हम बोलते हैं साधारण भिन्न। मान लीजिए प्रश्न यूँ आता कि भाई 15% को दशमलव भिन्न में बदलो। दशमलव भिन्न में बदलो, तो करना वैसे ही है, परसेंट आएंगे, नीचे क्या आएगा 100। अगर हमें साधारण भिन्न बदलना है तो दोनों काट लो, और यदि हमें दशमलव में बदलना है तो काटने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो नीचे कितने 0 है, 2 0, 2 संख्या छोड़ी पॉइंट लगा दो, ये 2 संख्या छोड़ी पॉइंट लगा दो, आगे संख्या नहीं तो 0 लगा दो, तो 0.15 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, और एक 8वां ये देखिए। क्वेश्चन 7 है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ध्यान दें यहाँ किलोग्राम लिखा हुआ है या ग्राम लिखा हुआ है, तो आप पहले 3 किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। 1 किलो में 1000 ग्राम, 3 किलो में 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम का ये का शब्द लग रहा देखो, तो इसको लिखो नीचे, और ये जो 12 ग्राम है लिख दो इसको ऊपर, परसेंटेज निकाल लें इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 6 के पार्ट से कट रहे, काटो देखो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो
तो ये आ गया 2/5। 2/5 को आप भिन्न रूप में उत्तर देना चाहो तो ये आंसर है। पॉइंट देना है तो इस प्रकार 2 में 5 का भाग दे दीजिए। पॉइंट लगाया 20, 5 चौक 20 यानी 0.4, तो 0.4% ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 18 का कितने प्रतिशत 36 है? 18 का, तो इसको आप लिख देंगे नीचे, 36 को लिखेंगे ऊपर और परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100। तो 18 दूनी 36, 2 इंटू 100 200, 200%। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए आप। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 24,000 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? ध्यान से पढ़ा आपने तो देखो ये क्या है, 20% बचत। और खर्चा कितना कर रहा है? 24,000 रुपये। ये मासिक खर्च 2 चीज़ें में दी हुई है और निकालना है मासिक आय। तो अब आप यूँ समझिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जावे तो आप सबसे पहले इसको आप 100 मान लेंगे कि माना कि जो मासिक आय है वो 100 रुपये है। माना मासिक आय 100 रुपये, यानी कि इनकम आपकी 100 रुपये है। 100 पर 20% बचत है, आय का 20% बचत, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो बचत कितनी हो रही? 20 रुपये की बचत होगी आपके 20%, यानी कि 20 रुपये की 20% मतलब 100 का 20% 20 ही आता है। तो 100 पर 20 रुपये की यदि आप बचत करते हैं तो खर्च कितना करेंगे? खर्च 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये। यानी आप 20 रुपये बचा रहे हैं 100 में से, तो मतलब 80 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। तो खर्च का जो परसेंटेज है वो 80% है, बचत का परसेंटेज 20% है। रुपये में अगर 100 के हिसाब देखें तो 20 रुपये बचत कर रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा है। पहले स्टेप आपके ये हो जा रहा है। अब आप देखो कि आपको प्रश्न में और क्या दिया हुआ है, 24,000 रुपये खर्चा, यानी ये क्या है? खर्च है। और ये 80 रुपये का ये भी खर्च है। ये रुपए में खर्चा है और ये परसेंटेज का खर्चा है। तो आप ये ध्यान दें कि 80% के बराबर जो है वो 24,000 रुपये है। मतलब किस संख्या का 80% ये है। खर्चा कितना कर रहा हो? 80%, अर्थात 24,000 रुपये। तो 24,000 जो है वो 80% के इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? इसके अपोन में ये रख देंगे 24,000, 80% नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं आय निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो, अगर बचत निकालनी है तो 20 से गुणा कर दो। तो मुझे अभी यहाँ आय निकालनी, मासिक आय, तो मैं यहाँ गुणा करूँगा 100 से। इससे मेरे मासिक आय डायरेक्ट आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर दूँ, इस तरह में क्या निकालना? मासिक आय, मान लो मासिक आय 100 रुपये। अब उस आय का 20% वो बचत कर रहा है, यानी कि 20 रुपये वो बचा रहा है 100 में से। तो खर्च कितने कर रहा है? 80 रुपये। तो ये जो 80 रुपये है वो 80% के बराबर है, और ये भी खर्चा है और ये भी खर्चा है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इस कंडीशन में इसके अपोन में ये आ जाता है, और जो हमें निकालना है उससे गुणा कर देते हैं। आय निकाली तो आय 100 मानी, तो 100 से गुणा कर दो आप। यहाँ काटिए आप, ये 0 0 कट गया। 8 3 24, 2 0 है, ये 2 0। अब 300 को 100 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर है 300 के आगे 2 0, अर्थात 30,000 रुपये उसकी मासिक आय होगी। अगर ये वार्षिक आय पूछ ले, घुमाने के लिए यहाँ हो सकता आपको वार्षिक आय पूछ ले, तो 12 से गुणा कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 से इसको गुणा कर दोगे तो आपकी वार्षिक आय आ जाएगी। फिलहाल मासिक आय पूछा तो अपना फाइनल आंसर ये कहलाएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 क्या होगा? क्या करना है इस तरह में? पहले लिखो आप 540, जहाँ भी का आवे इंटू लगा दो। 75 लिख दिया, परसेंट चेंज आएंगे, नीचे 100 आ जाएगा।
का शब्द की जगह हमेशा इंटू लगा दो। 5 एकम 5 प्लस 2 7/5। का की जगह इंटू लगाओ, फिर 2/3, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करना है। चौकड़ता काट दो, 25 3 75, 25 चौक 100, मैंने इस तरह काट दिया। इस 3 से 3 कर सकते गुणे के अंदर। इस 2 से 4 काट दिया मैंने 2 बार। अब क्या करूँ मैं, 2 से इसको काट रहा हूँ, देखो 2 दूनी 4, बच्चा 1 14, 2 7 14 और 1 0। अब क्या बचा है, नीचे केवल 5 से काट लो, लास्ट में 0 है तो कटेगा ये, काटो आराम से। 5 25, बच्चे 2 20, 5 20। अब 54 को इंटू करिए 7 से। 7 × 54, 54 × 7, 7 चौक 28, हासिल के 2, 7 5 35 और 2 37, यानी कि हमारा फाइनल आंसर 378 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात करो। इसमें हमें सबसे पहले इस भिन्न को मानना है। माना वह भिन्न x/y है, तो पहले आप भिन्न मान ले। अब प्रश्न क्या है, किसी भिन्न के अंश में, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश में 10% वृद्धि करो, यानी ये जो अंश है उसमें हमें 10% वृद्धि करनी है। तो जब आपको वृद्धि करनी है तो आप डायरेक्ट ये लिख देंगे 110%, यानी 10% वृद्धि होने के बाद 100% तो ये खुद पहले ही है, 10% आपने बढ़ाए तो ये संख्या अब जो है वो 110% हो गई है। तो अगर आपको वृद्धि करनी है तो डायरेक्ट 100 + 10 110 लिख दो आप यहाँ अपॉन, तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर, देखो अंश में 10% वृद्धि थी और हर को 12% आपको कम करना है, यानी इस y को 12% कम करना है। तो ये अपने आप में 100% है, 100% का 12% आप निकाल के कम करोगे तो 88% बचेगा। तो अब ये जो संख्या है y वो 88% ही रह गई है, यानी यहाँ वृद्धि थी तो 100 + 10 110 लिख दो, या कमी थी तो 100 - 12 यानी कि 88% हो गया। कर देने पर इतना प्राप्त होता है तो बराबर लिख दो 15/64। सबसे पहले आपकी पहले स्टेप ये बनेगी। अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है, का मतलब इंटू होता है, यहाँ भी का मतलब इंटू है। तो ये मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ इस प्रकार, ये परसेंटेज से परसेंटेज भी यहाँ कट गए, यानी ऊपर परसेंटेज नीचे वाले परसेंटेज से कट गया है, और बराबर लिख दो 15/64। अब क्या करना है, आपको वज्र गुणा करना है। अपॉन में इधर भी है इधर भी है, तो क्या करें, इस 88 को इससे गुणा कर लें, 110 को इससे गुणा कर दें। तो मैं अगली स्टेप पे इसको ले जा रहा हूँ, ये ऐसे ही रहने दें इन दोनों को। तो ये 88 यहाँ जाएंगे वज्र गुणा के द्वारा, ये इससे गुणा होगी, तो ये हो गया 15 × 88। नीचे पहले से ही मौजूद 64 64, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ऐसे मतलब 88 यहाँ चले गए, 110 यहाँ चले गए। अब इनको काट लो, तो आप देखो ये दोनों संख्या 8 से कट रही, ध्यान से देखो आप, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 × 8 64। फिर 11 से कट रहा, देखो काट लो, 11 एकम 11, 11 × 110। फिर 5 से दोनों कट रहे, काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो 3 × 1 ऊपर तो आ गया 3, और नीचे 8 × 2 16, यही आपका आंसर कहलाएगा। ये भिन्न हो गया आपके, तो ये 11वां आ गया होगा। अब मैं 12वीं की ओर बढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2। हारने वाले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए, यानी जो हारा उसने 40% मत प्राप्त किए, हारने वाले ने।
और वह 1400 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। हमें निकालना है कुल मतों की संख्या। तो सबसे पहले आप इसको 100 मान लो। माना कुल मतों की संख्या 100। माना कुल मतों की संख्या बराबर 100। कुल मत 100 हैं। अब हारने वाले को मिले 40% और 2 जने हैं, तो एक जो बचा वो जीतने वाला हो गया। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 100 - 40 अर्थात 60%। फिर 2 जने हैं, हारने वाले को 40% वोट मिले, तो बचे कितने? 60%, वो जीतने वाले को मिलेंगे। अब हमें इस पे ध्यान देना कि 1400 क्या चीज़ है। तो आप देखो ध्यान से, प्रश्न को पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए तथा वह 1400 मतों से पराजित हो जाता है या पराजित हो गया। तो 1400 मत जो है वो है हार जीत का अंतर। 1400 मत क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है ये, कि 1400 मतों से वो हारा या 1400 मतों से जीत गया। तो ये हार गया 1400 मतों से, तो ये 1400 मत क्या है? डिफरेंस है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 60% और 40% में जो अंतर है वो है 20% का अंतर। ये 20% इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। ये परसेंटेज में है और ये आपका रियल अंतर। तो परसेंटेज अंतर बराबर 1400, यानी कि 20% जो है 1400 के बराबर है। तो ये संख्या अब इसके बटे में आ जाएगी। यानी ये क्या है? हार जीत का अंतर। लिख दो। परसेंटेज अंतर कितना है वो इसके नीचे लिख दो। अब निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या। तो 100 से गुणा कर दो, बस गुणा करते आप आंसर। ये 0 0 कट गया, 2 से काटा मैंने 70 बार। 70 × 100 7000। क्वेश्चन नंबर 13। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। हमें निकालनी मासिक आय। तो हमें पहले मासिक आय को 100 मान लेना है। माना मासिक आय 100 रुपये। अब आपने आय मान ली है, तो ध्यान दें, इस आय में क्या कर रहे हो आप? इतने % वृद्धि करने पर इतने रुपए अधिक मिलते हैं। यानी कि 2 से 2/3% की जो वृद्धि है वो इसके बराबर है। यानी जैसे आप इतनी वृद्धि करोगे इतने रुपए अधिक हो जाएंगे। तो मतलब ये इसके इक्वल हो गया। ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है, तो ये इसके बराबर। अब सोल्व कर लो इसको। 3 दूनी 6, 6 और +2 8, 8/3%। यानी कि 8/3% जो है वो 720 के बराबर है। तो इसके बटे हुए ये ले आओ, 720 के बटे हुए 8/3। अब चूंकि मासिक आय निकालनी है तो × 100 कर लो। अब बटे हुए के नीचे की बटे हुआ है, तो इस 3 को आप ऊपर ले आओ, पलट दो। 8/3 को जब पलटोगे तो स्टेप बनेगी 720 × 3/8 ऐसे, और × 100। मतलब हमने इसको पलट कर 3/8 कर दिया है बटे होने की वजह से। अब काटो। 8 9 72 1 0, 9 3 27 और 1 2 3 0, अर्थात 27,000 इसका आपका आंसर कहलाएगा। यानी कि मासिक आय 27,000 रुपये होगी। एक और देखिए आप, एक संख्या का 1/5 यदि 16 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो इस तरह क्वेश्चन में यदि आप x मान के करें तो सॉल्यूशन जल्दी आएगा। तो मैं इसको x से बता रहा हूँ आपको कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? संख्या का 1/5 यानी कि x का
1/5 16 हो तो लिख दो आप बराबर में 16। यानी कि संख्या मैंने x मान ली तो x का 1/5 यदि 16 है यानी कि बराबर 16 लिख दो आप। पहले आप इसको सोल्व कर लो। का कीजिए क्या लगाते हैं हम इंटू x इंटू 1/5 बराबर 16। अब देखो ये संख्या इससे वज गुणा हो जाएगी और x 1 से गुणा हो जाएगा तो x से कम x और 5 16 से गुणा कर लो, वज गुणा 16 पंजा 80, यानी 5 16 गुणा हो गया 80 और x 1 से गुणा हो गया x, तो x का मान 80, यानी कि वह जो संख्या है वो आपकी 80 है, संख्या आ चुकी है। अब बोला उस संख्या का 25% क्या होगा, तब आपको 80 का 25% निकालना है, 80 का 25%, यानी कि 80 का कीजिएगा इंटू 25/100, 25 चौक 100, 4 से काट लो इसको 20 बार, तो ये आपका आंसर लगेगा 20। आपको ये जितने ही मैंने क्वेश्चन समझाए हैं 14, मुझे आशा है कि समझ में आए होंगे। ये इसका बेसिक ग्रुप था। अगले वीडियो में हम इसका एडवांस और ट्रिकी क्वेश्चंस कि भाई हम ट्रिक लगाकर कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा ये बिल्कुल बेसिक ग्रुप था, इसलिए आपसे आशा है कि ये वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और मैं चाहूँगा कि आप अगले वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि उसमें आपके सारे क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, जिससे आपके समय की बचत भी होगी और इसका एडवांस रूप आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।